चुके हैं और खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल, सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया जा चुका है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इलाका जात वक्फ इमलाक बिल ऐवान बाला से मुस्तरद होने की वजह से मुश्तरका इजलास में लाया गया था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ऐवान में मौजूद थे। आपको बता रहे हैं अहम खबर है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के बारे में। आपको बता रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल, सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इलाका जात वक्फ इमलाक बिल ऐवान बाला से मुस्तरद होने की वजह से मुश्तरका इजलास में लाया गया था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की थी। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल पेश होते ही अपोजिशन की शदीद हंगामाराई, नशिस्तों से उठ खड़े हुए, शदीद नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव भी कर लिया। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और मुतालबे पर स्पीकर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्लोर दे दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज करते हुए कहा कि जिसकी तरमीम है उसी को बात करने की इजाजत दी जा सकती है। अगर बिलावल भुट्टो की कोई तरमीम है तो जरूर बात करें। इज़हार ख्याल का मौका ना मिलने पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी अरकान समेत वॉक आउट करके। आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास के बारे में। आज जो इजलास हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल पेश होते ही अपोजिशन की शदीद हंगामाराई, नशिस्तों से खड़े हो गए, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछाल दी हैं। अरकान ने स्पीकर डाइस का भी घेराव कर लिया। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और मुतालबे पर स्पीकर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्लोर दे दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज करते हुए कहा कि जिसकी तरमीम है उसे ही बात की इजाजत दी जा सकती है। अगर बिलावल भुट्टो की कोई तरमीम है तो जरूर बात करें। इजहार ख्याल का मौका ना मिलने पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी अरकान समेत वॉक आउट कर गए। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है आज, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। असद कैसर ने बिल की हिमायत करने के हवाले से वोटिंग भी करवाई है, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज भी किया है, वॉकआउट भी कर गए हैं। शोर शराबा भी जारी रहा है, नशिस्तों से उठ खड़े हुए, शदीद नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियों को भी फाड़ दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ग्रे लिस्ट हमें वरासत में मिली, ब्लैक लिस्ट में गए तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं, सारा दबाव रुपए पर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था मोटरवे सानिया से पूरा मुल्क हिल गया, खातून के बच्चों के साथ क्या गुजरी होगी। मरकजी मुलजिम आबिद अली ने पहले भी इज्तमाई ज़्यादती की, आबिद अली को सजा नहीं मिली तो इसने दोबारा जुर्म किया। ऐसी कानून साजी चाहते हैं जिससे खवातीन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इबरतनाक सजाओं के हवाले से बिल तैयार हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सारी अपोजिशन बुरी नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी की इनके लीडरों को कोई फिक्र नहीं। कानून साजी के दौरान हर किस्म के ब्लैक मेलिंग की कोशिश भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि पहले भी इस मुजरिम ने एक ज़्यादती की थी, लेकिन उसके बावजूद इसे रिहा कर दिया गया, जिसकी वजह से उसने दोबारा से ये सारा कुछ किया है। खातून के बच्चों के साथ क्या गुजरी होगी। मरकजी मुलजिम आबिद अली ने पहले भी इज्तिमाई ज़्यादती की, आबिद अली को सजा नहीं दी गई, तभी उसने दोबारा से ये जुर्म किया। ऐसी कानून साजी चाहते हैं जिससे खातून बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इबरतनाक सजाओं के हवाले से बिल तैयार हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सारी ओपोजिशन बुरी नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी की उनके लीडरों को कोई फिक्र नहीं है। कानून साजी के दौरान हर किस्म की ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी की गई है।
तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रूल्स को पांव तले रोक दिया गया है, जाती नहीं मुल्की मफादात की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट के बाद गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि स्पीकर ने हमारी तरमीम पर बहस ही नहीं होने दी, स्पीकर ने हमें बात करने का मौका नहीं दिया, हमारी तरमीम हकीकी थी। आपको बता रहे हैं पार्लियामेंट के इजलास के बारे में ही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रूल्स को पांव तले रौंदा गया, जाती नहीं मुल्की मफादात की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट के बाद गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि स्पीकर ने हमारी तरमीम पर बहस नहीं होने दी, स्पीकर ने हमें बात करने का मौका नहीं दिया, हमारी तरमीम हकीकी थी। शहबाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, जाती नहीं मुल्की मफादात की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रूल्स को पांव तले रोक दिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट के बाद गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि स्पीकर ने हमारी तरमीम पर बहस ही नहीं होने दी, स्पीकर ने हमें बात करने का मौका नहीं दिया, हमारी तरमीम हकीकी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल की इजाजत ना मिलने पर सीख पा हो गए। कहते हैं अपोजिशन की तरमीम अहम थी, मौक़िफ़ नहीं सुना गया, हमने हुकूमत के गैर आइनी तरीकाकार पर एतराज़ किया, पहले भी गैर आइनी तरीके से कानून साजी की गई, वज़ीर आज़म के मना करने पर ऐवान में बात नहीं करने दी गई, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी सीखपा हैं, उनका कहना है कि हमें बात करने की इजाजत नहीं दी गई। कहते हैं अपोजिशन की तरमीम अहम थी, मौक़िफ़ नहीं सुना गया, हमने हुकूमत के गैर आइनी तरीकाकार पर एतराज़ किया, पहले भी गैर आइनी तरीके से कानून साजी की गई थी, वज़ीर आज़म के मना करने पर ऐवान में बातचीत की इजाजत नहीं दी गई, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल की इजाजत ना मिलने पर सीखपा हो गए हैं। कहते हैं अपोजिशन की तरमीम अहम थी, मौक़िफ़ नहीं सुना गया, हमने हुकूमत के गैर आइनी तरीकाकार पर एतराज़ किया, पहले भी गैर आइनी तरीके से कानून साजी की गई, वज़ीर आज़म के मना करने पर ऐवान में बात नहीं करने दी गई, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के एवनफील्ड रेफरेंस में भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की तकमील का हुक्म, बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील कराई जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी, फैसला दिया गया कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मेरिट पर के मुताबिक फैसला होगा, अपीलों पर समाअत से कबल नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ के एवनफील्ड रेफरेंस में भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की तामील का हुक्म। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील कराई जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला भी जारी, फैसला दिया गया है कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर मेरिट के मुताबिक फैसला होगा, अपीलों पर समाअत से कबल नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताएं कि सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद कर दिया गया। बिल के हक में 31 और मुखालिफत में 34 वोट आए। सेनेट इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 के लिए तहरीक सेनेटर सज्जाद तूरी की जानिब से पेश की गई थी, जिस पर ऐवान की जानिब से तहरीक पेश करने की मंजूरी दे दी गई थी। अपोजिशन अरकान ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तीसरे तरमीमी बिल 2020 पर वोटिंग का मुतालबा किया था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल की मंजूरी के लिए वोटिंग शुरू कराई तो बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद होने पर सेनेट का इजलास जुमे के सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुजरावाला आमद। आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्राक कॉम्बैट अस्कल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुजरावाला आमद।
आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बराक कम बीट स्किल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बता रहे हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुजरांवाला आमद हुई है। आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बराक कम बीट स्किल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला का दौरा किया है। वहां पर मौजूद हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। सेंट्रल कमांड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बराक कम बीट स्किल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुजरांवाला आमद हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की। आर्मी चीफ को सेंट्रल कमांड फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बराक कम बीट स्किल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तोसी कर दी है। अदालत ने अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। 2 रुकनी बेंच को बताया गया कि शहबाज शरीफ के वकील आजिम नजीर तारण इस्लामाबाद में मसरूफ हैं, लिहाजा केस की समाअत मुलतवी कर दी जाती है। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और अदालत से इस्तदा की कि उन्हें कौमी असम्बली के अजलास में शिरकत करनी है, लिहाजा कार्रवाई 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक की तौसीह कर दी। समाअत के बाद ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जल्द ये दौर भी खत्म हो जाएगा। और अब आपको बताएंगे कि फैजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं ज्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मस्बत मौकफ के जरिए कौम की नुमाइंदगी करना चाहिए थी। अपनी द्रोगोई, कम अकली और बेसरूपा बयान से कायद इख्तलाफ ने कौम को मायूस कर दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा, लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने पर शहबाज शरीफ को शर्म से डूब मरना चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर परवेज इलाही की वजारत आला के दौर में शुरू की गई। शहबाज शरीफ तो साइंस लेबॉर्ट्री के अपने दौर में क़याम का भोंडा दावा भी कर चुके हैं। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की दाग बेल भी 2007 में चौधरी परवेज इलाही ने डाली। फैजुल हसन चौहान का कहना था, शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से सीसीपी और लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। अपने तमस्खाराना बयान से शहबाज शरीफ ने मुतासरा खानदान और पूरी कौम का दिल दुखाया है। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और कौम से माफी भी मांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, क्रिकेट स्ट्रक्चर को अगर हम ठीक कर लें तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी इस्लाहात की जाती है इसमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जो टैलेंट है दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं। सिस्टम की वजह से टैलेंट ऊपर नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट सिस्टम सबसे ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए सिस्टम ठीक करने की अशद जरूरत है। क्रिकेट का स्ट्रक्चर अगर हम उसको ठीक कर लें तो पाकिस्तान अनबीटेबल हो जाएगा। और बदकिस्मती से ये सिस्टम चेंज नहीं, कोई थोड़े से लोग बैठे हुए थे जो कि उनका अपना इंटरेस्ट था, वो सिस्टम नहीं चेंज होने देते थे। और पाकिस्तान का दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ सिस्टम था, जो मैं अभी मिसबा को और इनको समझा रहा था कि दुनिया में सिस्टम ऐसा है कि जितनी अच्छी कंपटीशन होती है उतने खिलाड़ी बेहतर निकलते हैं। तो जो सिस्टम 2 चीज़ें करे, एक कंपटीशन का लेवल रेज कर दे और दूसरा मेरिट ले आए, वो हमेशा मुल्क लीड करेगा। टैलेंट में तो जो भी क्रिकेट समझता है वो जब पाकिस्तान क्रिकेट को देखता है उसको वाज़े नज़र आ जाता है कि इस टीम में बहुत टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। और मैं पीसीबी चेयरमैन आपको मुबारक देता हूँ। ये मैं
वैसे 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए, और मैंने फ़ैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूँगा। और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। अब आपको बताएंगे मोटरवे पर ज्यादती केस की पेशरफ्त के हवाले से। मोटरवे पर ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने का टास्क सिटी को दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस को 8 रोज गुजर गए। पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार ना कर सकी। जदीद टेक्नोलॉजी और फुर्तियां सब बेसूद रहीं। CIA पुलिस से कुछ ना बना तो मुलजिम को पकड़ने का टास्क CTD को दे दिया गया है। अभी तक मुतासरा खातून का बयान भी रिकॉर्ड ना हो सका। खातून के बयानात कलम बंद कराने के लिए अलहदा टीम बना दी गई जो राबता करेगी। पुलिस का कहना है खातून का बयान कानूनी तौर पर बहुत जरूरी है। दूसरी जानिब साना मोटरवे में जेर हिरासत वकार के बरादर निस्बती अब्बास और भाइयों सलामत और बूटा को रिहा कर दिया गया। तीनों को शक की बिना पर हिरासत में लिया गया था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट IG पंजाब समेत सीनियर पुलिस अफसरों को हर जिले में रोजाना रात को 2 घंटे गश्त करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि सूबे के लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। हुकूमती प्रॉपर्टी पर कत्ल या जख्मी होने वाले के खानदान को दियत की रकम के बराबर अदायगी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिंग रोड ज्यादती केस में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत की। DIGO लीगल जवाब डोगर रिपोर्ट समेत पेश हुए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो गया है। रात 11 बजे से 1 बजे तक हर जिले में सीनियर ऑफिसर रोड पर होना चाहिए। अदालत ने करार दिया है कि अगर वो चीफ जस्टिस की हैसियत से अपनी अदालत में काम ना करे तो सिविल जजेस तौंसा से काम नहीं ले सकते। बताएं IG पंजाब कितने दिन और किस किस वक्त गश्त करेंगे। चीफ जस्टिस ने अफसोस का इजहार किया। कहा कि पुलिस का जो सिस्टम है इसमें जवाब आता है कि फलां चौक में हूँ, बाद में पता चलता है कि वो ऑफिसर घर में बैठा खाना खा रहा होता है। मुझे लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। मामले पर गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने फ्री कैन के वकला को आइंदा समात पर बहस के लिए तलब कर लिया है। अपने और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने बच्चों और खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मुतारिफ कराने की मनसूबाबंदी भी पेश कर दी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि हुकूमत बच्चों और खातून के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मुतारिफ करवाने की मनसूबाबंदी कर रही है। हुकूमत लाहौर मोटरवे मामले को बहुत संजीदगी से ले रही है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दाखिला को ज़्यादती का इर्तिकाब करने वालों को सरेआम फांसी देने के लिए बिल का मुसविदा तैयार करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया है कि अब सबको सिर्फ काम करना होगा, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। काम ना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सरदार उस्मान बुज़दार का एक बयान में कहना है कि लाहौर में सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर मामलात बेहतर बनाने के लिए कमेटी बना दी। तमाम मामलात को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। करप्शन के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। पूरी कोशिश होगी कि अवाम को तब्दीली वाज़ेह नजर आए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों में लाहौर के सीवरेज सिस्टम के लिए बहुत कम पैसे रखे गए थे। हम वेस्ट वाटर से मुतालिक बहुत बड़ा मनसूबा ला रहे हैं। इस बार बारिशों में खुद निकल कर सूरत हाल का जायजा लिया और नशीबी इलाकों के दौरे भी किए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं, माजी में वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होता तो आज सूबे की सूरत हाल बेहतर होती। कबूल करना होगा कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के सब जिम्मेदार हैं। मसाइल सिर्फ नारों से नहीं, अमली इक़दामात से हल होते। कोशिश है कि अमली तौर पर भी तरक्याती काम करके दिखाएं। ट्रेड रिमेनिंग गेट के इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने खिताब करते हुए कहा कि 2 साल में बलूचिस्तान की पायदार समाजी और मुआशी तरक्की की पॉलिसी अपनाई है।
हमें फैसला साजी में अपने अवाम के मफाद को मुकद्दम रखना है। बलूचिस्तान की तरक्की का फायदा पूरी कौम को होगा। तरक्याती अमल के लिए समरात के लिए तमाम फरीकों की शमूलियत जरूरी है। अवामी मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना था कि सूबे में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने तमाम केसेस की तहकीकात को मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए संजीदगी से कोशिशें जारी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर का दौरा किया, जहां डायरेक्टर जनरल ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों के हमरा उनको मेगा करप्शन के मुकदमात में होने वाली तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब ने तमाम केसेस की तहकीकात को मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत की और कहा कि नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। नैब बदउनवान अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखता है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी पार्टी या ग्रोह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। अब बात कर लेते हैं कुछ कराची के हवाले से। कराची को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक्स ने गैस प्रेशर में कमी का बहाना बनाकर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया गैर एलानिया तौर पर बढ़ा दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से लियाकताबाद, C1 एरिया, केमाड़ी, मुख्तलिफ इलाके लियारी, खारादर, नयाबाद और खड्डा मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर रहे। लियारी खारादर के इलाके में हर 2 घंटे बाद 3 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कंपनी को गैस सप्लाई में कमी का सामना है। SOPs और SSGC को सप्लाई मसाइल की वजह से कि इलेक्ट्रिक को गैस प्रेशर में कमी वाक़ हुई है। गैस में कमी के बायस बिजली की पैदावारी सलाहियत मुतासिर है, जिसके बायस चंद इलाकों में आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत में अपने जारहाना तर्ज अमल की वजह से आलमी फॉर्मों में अपनी साख खो रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने अपने एक बयान में कहा, शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मशीरों के गुज़श्ता रोज़ के इजलास में पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर भारतीय इतराज़ मुस्तरद कर दिया गया, जिससे भारत की रुसवाई हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि रूस ने भी इजलास के मेज़बान की हैसियत से भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। भारत ने दो तरफा मसले को उठाकर शंघाई ताउन तंजीम के क़ायदो ज़वाबित की खिलाफवर्जी की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर आलमी मसला मुतनाज़ इलाका है और इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं। चीन ने लद्दाख से मुतालिक मामलात मुज़ाकरात से हल करने की भारत को बार बार पेशकश की, लेकिन भारत ने जारहाना रवैया इख्तियार किया और फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। चीन ने भारतीय जारहियत का भी जवाब दिया। डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, नहीं चाहते खित्ते में कशीदगी हो। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में नक्शा पेश किया और आइंदा भी पेश किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मोईद यूसुफ का कहना था कि तनाज़े की बुनियाद पर बतौर जिम्मेदार रियासत किसी फॉर्म को खराब नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा मुल्क जिसमें हमारे इख्तलाफात हैं खुद को तनहा कर रहा है तो अच्छी बात है। दहशतगर्दी की जंग में शायद ही कोई मुल्क हो जिसने पाकिस्तान जैसी कारकर्दगी दिखाई हो। पूरी दुनिया इसे तस्लीम कर रही है। अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद के करीब फीडर रोड पर BRT बस में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। BRT बस की सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। BRT बस के तमाम स्टेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर के इलाका हयाताबाद के करीब BRT बस में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू भी पा लिया है। BRT बस सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। BRT बस के तमाम स्टेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद के करीब फीडर रूट्स पर BRT बस में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। BRT बस की सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। BRT बस के तमाम स्टेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। वादी में मुजाहरे फूट पड़े। कश्मीरी घरों से बाहर निकल आए
اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں زیر حراست نوجوان عرفان احمد ڈار تشدد سے شہید ہو گیا۔ عثمان عرفان اور اس کے بھائی کو گزشتہ روز حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اوڑی میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت حریت پسندوں کی لاشیں بھی ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کی جاتی۔ کپواڑہ، بانڈی پورہ، گندربل میں پلوامہ، شوپیاں، راجواڑی اور سماوا میں بھی نام نہاد آپریشن جاری ہے۔ بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 6393، مزید 665 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3 لاکھ ہو گئے ہیں۔ 571 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,90,760 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریضوں کی زندگیاں نگل لیں۔ سندھ میں 2,448، پنجاب میں 2,220، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 70 اور اسلام آباد میں 178 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 665 مریض وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں 37,140، بلوچستان میں 13,690، گلگت بلتستان میں 3,297، اسلام آباد میں 15,984، آزاد کشمیر میں 2,441 مریض ہو چکے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,98,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 9,40,000 ہو گئی۔ 2,16,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موضوع کرونا وائرس قابو میں نہیں آیا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,197، برازیل میں 1,33,000، میکسیکو میں 71,000، روس میں 19,000، بھارت میں 82,000، ترکی میں 7,000، ایران میں 23,000، افغانستان میں 1,426 مریض ہیں۔ بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی کابینہ کا اجلاس فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا۔ باور کرایا گیا کہ مملکت عرب ممالک کی وحدت، سیادت اور ان کی اراضی کی سلامتی کی خواہاں ہے۔ خطے کے استحکام کے لیے خطرہ بننے والے کسی صورت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بحرین اور امارات کے ساتھ اسرائیل کے معاہدے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ واشنگٹن کے مظاہروں میں یہودیوں نے بھی شرکت کی۔ اسرائیل کے بحرین اور یو اے ای کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے معاہدوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رملہ میں ہزاروں افراد نے معاہدے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنا ہی مشرق وسطی میں امن لا سکتا ہے۔ واشنگٹن کے مظاہروں میں یہودیوں نے بھی شرکت کی۔ یہودیوں نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے صدر بشار الاسد کو قتل کروانے کی خواہش کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ 2017 میں شام کے صدر بشار الاسد کو مروانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ منصوبہ تیار تھا، لیکن اس وقت سے کہ کم ہمت وزیر دفاع جیمز میٹس آڑے آ گئے اور میری انتظامیہ اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ ایران نے حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کے الزام میں گرفتار ریسلر کو سزائے موت دے دی۔ پھانسی کی اطلاع ریسلر کے اہل خانہ کو بھی نہیں دی گئی۔ ایران نے عالمی دباؤ اور اپنے شہریوں کی جانب سے ریسلر کو معاف کروانے کی درخواست کو رد کرتے ہوئے نوید افکاری کو پھانسی دے دی ہے۔ ایران میں 2018 میں ہونے والی حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کے الزام میں 27 سالہ ریسلر نوید افکاری کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کے ذریعے ایرانی حکام سے نوید افکاری کو پھانسی نہ دینے کی درخواست بھی کر رکھی تھی۔ وشی سوگا کو جاپان کا نیا وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے بھی ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا تھا۔ طویل ترین عرصے تک جاپان کے وزیر اعظم رہنے والے شنزو آبے نے خرابی صحت کے باعث ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے دست راست اور ترجمان وشی سوگا کو لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنا لیڈر چن لیا۔
फैसले तौसीक पार्लियामेंट ने भी कर दी और इसके साथ साथ पार्लिमानी साथियों ने तालियों की गूंज में साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को रुखसत किया। इटालियन ओपन के विमेन सिंगल्स में भी अपसेट हो गया। साबिक नंबर 1 एंजेलिक कर्बर शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। साबिक आलमी नंबर 1 एंजेलिक कर्बर को जमहूरिया चेक के गैर मारूफ खिलाड़ी कंटीना के हाथों अपसेट शिकस्त हुई। जर्मन खिलाड़ी 6-3 और 6-1 से हार कर बाहर हो गई। इतालवी क्ले कोर्ट पर विमेन सिंगल्स के तगड़े मुकाबले में रूस का कास्ट कईना का अपनी ही हमवतन वर्ल्ड कार्टर एंट्री होल्डर जोना एरा से मैच पड़ा था। तो दूसरी जानिब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वो इंग्लैंड से लाहौर पहुंचे थे। 44 साला मोहम्मद जाहिद ने पाकिस्तान की जानिब से 5 टेस्ट मैचेस और 11 वनडे खेले। उन्होंने टेस्ट और वनडे कैरियर का आगाज किया 1996 में किया। इंजरी मसाइल के बायस उनका इंटरनेशनल कैरियर 2003 में इख्तिताम पजीर हो गया। मोहम्मद जाहिद का कहना है कि पाकिस्तान आकर दोबारा काम के आगाज के लिए बहुत पुरजोश हूँ। ये एक ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है, इसलिए मुंतज़िर हूँ कि आने वाले दिनों में कैसे काम कर सकता हूँ। पाकिस्तान टीम के लिए खेलने का मुझे मौका कम मिला है। मोहम्मद जाहिद ने कहा, इंग्लैंड में कोचिंग से वाबस्ता रहा और एक अच्छे माहौल और एजुकेशन के साथ कोचिंग की। किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, उम्मीद है कि कामयाब हूँगा। आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में मेमन यूथ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को खेल की सरगर्मियों से सेहतमंद माहौल मुहैया करना था। पहला मैच फोरम के ज़ेर एहतमाम अलकादा स्पोर्ट अकेडमी जद्दा में करवाया गया। देखते हैं उमर फारूक की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 2 टीमों टीम ब्लू और टीम गोल्डन के माबैन फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें कुल 36 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जबकि टीम गोल्डन ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए टीम सीनियर और टीम जूनियर दोनों की ट्रॉफी अपने नाम की। फातेह टीम और रनर अप टीम के माबैन मैच बहुत दिलचस्प मरहले से फाइनल स्कोर पर बराबर रहा और आखिर में 5-5 पेनल्टी किक्स पर गोल्डन टीम ने बेहतरी हासिल की। MYDF ने हर शुरा को तारीफी मेडल से भी नवाजा। टूर्नामेंट में 70 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन कोरोना वबा की वजह से महदूद लोगों को शिरकत का मौका दिया गया। जबकि टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी अब्दुल करीम यासीन, COO अल मसीद ग्रुप और हबीब कौसर हैट्रिक एंड पायनियर आइडियाज़ कंपनी के मालिक थे। टूर्नामेंट में मलिक अब्दुल कादर ने भी गोल्डन टीम के साथ हिस्सा लिया। दूसरी तरफ MYDF लेडीज़ विंग भी जून 2020 में बनाई गई। लेडीज़ विंग पहले ही अपना ऑनलाइन प्रोग्राम कामयाबी के साथ अंजाम दे चुकी है और अगला ऑनलाइन प्रोग्राम 26 सितंबर 2020 को होगा। जल्द ही MYDF आइंदा खेलों की सरगर्मियों का भी ऐलान करेगी। इलाके खबरों में आपको हम खबर देंगे मंडी भाउद्दीन के हवाले से, जहां पर पुलिस मियाना गोंदल ने मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली है। नवाही गांव घर कायम से 2 करोड़ रुपए की 2 मन चरस बरामद की जा चुकी है। मुलजिमान खातिन के जरिए मनशियात फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने 4 खातिन समेत 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मंडी बाहुद्दीन पुलिस मियाना गोंदल ने मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। नवाही गांव गढ़कायम से 2 करोड़ रुपए की 2 मन चरस भी बरामद कर ली गई है। इसके साथ साथ मुलजिमान खातिन के जरिए मुनशियात फरोश करते थे। पुलिस ने 4 खातिन समेत 12 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 2 मन चरस की बरामदगी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मंडी बाहुद्दीन मुदस्सिर अवान से। जी मुदस्सिर अवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ईसान है, मंडी बाहुद्दीन पुलिस की जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और DSP मलकवार राजा फसर बशीर की सरबराही में थाना मियाना गोंदल ने जिला के मंशियात फरोश में बदनाम जो इलाका है गढ़ कायम में छापा मारकर 1.25 करोड़ रुपए की 2 मन चरस जो है वो बरामद करके 4 खवातीन समेत
12 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पुलिस को इतला मिली थी कि पेशावर से चर्च की बड़ी खेप मलकवाल के गांव गढ़ कायम में लाई गई है, जिस पर छापा मार टीमें जो है वो तश्कील दी गई, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 खवातीन समेत 12 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान खवातीन के जरिए चरस की जिला में सप्लाई का धंधा जो है वो करते थे, जबकि मुलजमान के कब्जे से नाजायज असला भी बरामद किया गया है। डीपीओ सैयद अली रजा का कहना है कि जिली पुलिस समाज दुश्मन और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह करने वाली मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जो है वो जारी रखेगी और मंशियात फरोशी जैसे मकरूह धंधे को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी शान जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सर, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आपको कसूर से हम खबर से आगाह करें कि कसूर थाना गंडा सिंह वाला पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके मुकदमात भी दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कसूर थाना गंडा सिंह वाला पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके मुकदमात भी दर्ज कर लिया। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कसूर से। कसूर थाना गंडा सिंह वाला पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं, भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, थाना गंडा सिंह वाला पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मेहर मोहम्मद आशिक। जी मेहर मोहम्मद आशिक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल सना, ये थाना गंडा सिंह वाला कसूर पुलिस जो है उनका मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है ये बड़ा क्रैकडाउन है। 5 बदनामे जमाना मंशियात फरोश हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान के कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात जो है ये बरामद की गई है। ये जो हदायत हैं ये नवाज मरवत डीपीओ की तरफ से खसूसी हदायत हैं ये जारी थी, जिस पर एएसपी सिटी डॉक्टर अब्दुल हनान की ज़ेरे निगरानी एसएचओ इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद और दीगर एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें जो है उन्होंने छापा मारा है और मंशियात फरोशों को इस वक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर है एससी की लेस्को कसूर अयाज गुरबानी की खसूसी हिदायत पर पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में एक्सियन लेस्को फूलनगर ने पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। कार्रवाई अमल में लाते ही मुतादिद बिजली चोरों के कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं। 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको बताएं कि एससी लेस्को कसूर अयाज गुरबानी की खसूसी हिदायत पर पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में एक्सियन लेस्को फूलनगर ने पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतादिद बिजली चोरों के कनेक्शन काट दिए और 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।